Hello everyone. Now moving on to next phylum, Ctenophora. Ctenophora, member of this phylum are commonly known as comb jellies. Jellies, जैसे because their body is very transparent and soft, that's why they are known as comb jelly. दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट. वॉलनट हम कहते हैं अखरोट को. अगर एनिमल को बाहर से देखें तो ये अखरोट के जैसे दिखेगा. वैसे एक एनिमल आंवला के जैसा भी दिखता है, तो आंवला का मतलब वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक दिखाई देगा. सो टीनोफोरा सॉरी members are commonly known as comb jelly or sea walnut. Example, Pleurobrachia tinoplana. Pleurobrachia is commonly known as sea gooseberry. Tinoplana commonly known as sea walnut or comb jelly. Now moving on to features of phylum. कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये फीचर सिर्फ इसी फाइलम में मिलेगा. कुछ जनरलाइज्ड फीचर्स हैं. हालांकि एक फीचर इसमें डायग्नोस्टिक है जो किसी दूसरे मेंबर में नहीं है, कि बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं. बॉडी इज हैविंग 8 external rows of ciliated comb plates for locomotion. अगर हम डायग्राम देखें एनिमल का, सी दिस इज प्लूरोब्रैकिया. सो जो ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, दीज आर comb plates. Ciliated comb plate means these plates are having cilia, and cilia आपने कहाँ पढ़ा है? पैरामीशियम में पढ़ा है. बॉडी ऑफ द पैरामीशियम इज कवर्ड बाय सीलिया. सीलिया, फ्लैजेला एक्चुअली लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं फॉर लोकोमोशन. ये आपको 2 ब्रश की तरह दिखाई दे रहे हैं, वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर. दीज आर टेंटकल्स. टेंटकल्स आर हैविंग कोलोब्लास्ट सेल, COLLOBLAST. Tentacles are having coloblast cells, and these cells are found only in member of phylum Ctenophora. जो coloblast cells हैं, they will secrete sticky material, जिससे क्या होगा कि जो prey है वो इन tentacles के साथ चिपक जाएगा, and they are able to capture them. So in animals में 8 external rows of ciliated comb plates हैं which help animal in locomotion. इसके अलावा pair of tentacles है, and these tentacles help in capturing of the prey, means food capturing में help करेंगे. Now फीचर्स हम डिस्कस करेंगे. बस जस्ट कुछ मीनिंग आपको, इंग्लिश वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग वी हैव स्टडीड. एक्सक्लूसिवली मराइन. एक्सक्लूसिवली मीन्स ओनली. ऑल मेंबर्स आर फाउंड इन मराइन वाटर. ध्यान रखेंगे. अब आदत डाल लेनी है, जब भी आप फीचर पढ़ेंगे पीछे वाले फाइलम को साथ लेकर चलेंगे. पोरीफेरा मोस्टली मराइन, सिलेंड्रेटा मोस्टली मराइन, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मराइन मीन्स सब मेंबर मराइन एनवायरनमेंट में ही मिलेंगे. नो एनिमल इज फाउंड इन फ्रेश वाटर. एक्सक्लूसिवली मराइन. सेम फीचर आगे कंटिन्यू होगा डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि हमने वर्ड दिया था प्लेटी हेलमिन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि प्लेटी से आगे, प्लेटी एंड उससे आगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और प्लेटी से पहले सब डिप्लोब्लास्टिक हैं. सो सेम ये जो फीचर है ये पोरीफेरा एंड सिलेंड्रेटा के साथ शेयर करेगा डिप्लोब्लास्टिक. रेडियल सिमेट्री किस किस में है? टीनोफोरा में है और साथ में सिलेंड्रेटा में है. तो हर फीचर के साथ आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको कंपेयर करते जाना है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सिलेंड्रेट्स. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, सेम फीचर, इट इज़ शेयरिंग विद सिलेंड्रेट्स. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, digestion is both intracellular and extracellular. So all these features are shared with cilindrates. Tentacles we have already covered. Hermaphrodite, only sexual mode of reproduction. Again ये आपको लर्न रखना है, because lower phyla में asexual mode of reproduction is very common as compared to sexual reproduction. लेकिन यहाँ पर there are
there is no asexual mode of reproduction. Animal reproduce only by sexual method. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर हम एक क्लियर कट ट्रेंड नहीं कह सकते कि यहाँ तक इस फाइलम तक एक्सटर्नल इंटरनल है। इसका जो ट्रेंड है दैट कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सो इन टीनोफोरा फर्टिलाइजेशन इज external. Indirect development means life history include larval stage. So indirect development show bioluminescence, ये नया वर्ड है। बायोल्यूमिनिसेंस मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनिसेंस। सो सम मेंबर्स शो बायोल्यूमिनिसेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइलम टीनोफोरा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेट जैसे फ्लैटेंड होती है बिकॉज दीज एनिमल्स आर हैविंग डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी जस्ट लाइक लीफ। जैसे लीफ में डोर्सल वेंट्रल साइड फ्लैटेंड होती हैं, सो इन दीज एनिमल body is dorso-ventrally flattened. That's why they are commonly known as acoelomate. Sorry, they are commonly known as flatworms. So platyhelminths having dorso-ventrally flattened body, that's why they are known as flatworms. Unique feature acoelomate. Already we have discussed this, means there is no body cavity. अब यहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे जो पीछे हमने जस्ट यूज़ किया था और उसे एक्सप्लेन नहीं किया था। In these animal parenchymal circulation is there. What is it? Very easy to understand. सीलोम नहीं है, मीन्स बॉडी कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय मीजोडर्मल टिश्यू जिसे हम कहेंगे पैरेन्काइमा। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज ऑक्यूपाइड बाय पैरेन्काइमा। जो मीजोडर्म टिश्यू है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा टिश्यू में बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। जैसे अपने बॉडी में देखें तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सीलोम में प्रेजेंट है, यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस मीजोडर्मल टिश्यू के बीच में। अब ये जो मीजोडर्मल टिश्यू है जिसे हम पैरेन्काइमा कह रहे हैं, व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को मूव करेगा फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। तो जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट्स हैं और जो भी ऑर्गन मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं दे विल रिलीज नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ रिलीज होंगे, पैरेन्काइमा में। एंड थ्रो पैरेन्काइमा सर्कुलेशन धीरे धीरे वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ जाएंगे और वहाँ से वो बॉडी से एलिमिनेट होंगे। सो फिर देखेंगे दीज एनिमल्स डू नॉट हैव बॉडी कैविटी। Space between body wall and alimentary canal is occupied by mesodermal tissue जिसे हम क्या कहेंगे, पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्कैटर्ड होते हैं और पैरेन्काइमा का काम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। मूविंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक फाइलम में रेडियल सिमिट्री थी। दिस इज़ वेरी फर्स्ट फाइलम वेयर सिमिट्री इज़ बायलेटरल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड सिमिट्री कैसी रहेगी, बायलेटरल। हालांकि हमने एक एक्सेप्शन भी दिया था, याद है, अडल्ट इकाइनोडम्स आर हैविंग रेडियल सिमिट्री, अदरवाइज सभी एनिमल में सिमिट्री कैसी रहेगी, बायलेटरल। तो आप यहाँ से जस्ट एक वर्ड याद रखेंगे, बायलेटरल सिमिट्री प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो उससे पहले रेडियल सिमिट्री है, स्पंजेस ऑलमोस्ट एसिमेट्रिकल है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड सिमिट्री इज बायलेटरल एक्सेप्ट adult echinoderms. Triploblastic, this is again very important. This is the first phylum from where the animals are triploblastic. So platy में फिर याद रखेंगे कि platyhelminths are ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो प्लेटी से अर्लियर जो फाइला हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है, आगे वाले एडवांस्ड फाइला हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो हर जगह ये टर्म आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी और ध्यान रहे ऐसे हो भी नहीं पाएगा। आपको अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू इन कैरेक्टर्स को लर्न करने की कोशिश करनी है।
मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, पैरासाइट मीन्स ऑर्गेनिज्म या एनिमल, प्लांट्स में भी होते हैं पैरासाइट्स, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अनदर एनिमल फॉर फूड, रिप्रोडक्शन, शेल्टर एंड आर फिजिकली एसोसिएटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो फिजिकल एसोसिएशन होगा। दो तरह के पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रह रहे हैं, एंडोपैरासाइट्स विच लिव इनसाइड बॉडी, जैसे एस्केरिस है, एंट अमीबा, टीनिया सोलियम, फेशियोला, हिपैटिका। इसके अलावा अगर हम देखें वुचिरेरिया, बैनक्रोफ्टाई, जो आपने पढ़े हैं 9th क्लास में, हम उनको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज अभी आपको लर्न तो करना ही है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, कुछ फ्री लिविंग भी हैं, और जो फ्री लिविंग फॉर्म है दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। organ and organ system level, already we have discussed this, blind sac, body plan, incomplete digestive tract. Now onward digestion is extracellular। तो अब आप देखो पॉइंट कैसे लर्न करेंगे। स्पंजेस इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा पार्शली इंट्रासेलुलर पार्शली एक्स्ट्रासेलुलर। प्लेटीहेल्मिन्थ्स ओनवार्ड डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब डाइजेशन की बात करें तो कुछ एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स में इतना बॉडी जो है सिंपल हो गई है, दे डू नॉट हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे टीनिया डू नॉट हैव एलिमेंट्री कैनाल, टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। इट एब्जॉर्ब ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। टीनिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करेगा, एंड थ्रू बॉडी सरफेस इट डू नॉट हैव एलिमेंट्री कैनाल। एक्सक्रीशन, यस। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम आ गया है, अभी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ में ऑर्गन सिस्टम है, तो यहाँ से सिस्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते चले जाएंगे और आगे वाले फाइला में आपको लर्न करना पड़ेगा रेस्पायरेशन किसके थ्रू है, एक्सक्रीशन किसके थ्रू है। अभी तक क्या था कि रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन वॉज टेकिंग प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस। इस फाइलम में भी रेस्पायरेशन इज अगेन टेकिंग प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस, लेकिन वो जो एंडोपैरासाइट्स हैं ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर आपको कैसे एंडोपैरासाइट्स मिलेंगे, विच परफॉर्म एनारोबिक रेस्पायरेशन। सो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर क्या है, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जितने भी ऑर्गन या पढ़ेंगे हम रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन के, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए हर फाइलम के, बिकॉज दीज आर फेवरेट क्वेश्चन सेट बाय एग्जामिनर। फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर एंड आयन बैलेंस को रेगुलेट करना। जैसे हमारे केस में ये काम कौन करेगा, किडनी। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। सो इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्रेजेंट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ excretion and osmoregulation. Like earlier phyla, basic nitrogenous waste, main nitrogenous waste, chief nitrogenous waste is ammonia, that is removed from by the cells, which cells, flame cells. अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, एंडोपैरासाइट्स में nitrogenous waste is not ammonia, it is urea. The reason behind this is ammonia is highly toxic. मान लीजिए कोई पैरासाइट होता और वो होस्ट की बॉडी में रहकर क्या एक्सक्रीट करता, अमोनिया। अब होस्ट तो अपनी, मान लीजिए अपनी एलिमेंट्री कैनाल में है, कोई भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है, और हम बात कर रहे हैं कि ये इंटरेक्शन अभी डेवलप नहीं हुआ है और वो जस्ट सेटल हुआ है, और एनिमल क्या एक्सक्रीट कर रहा है, अमोनिया। अब अमोनिया का जो एक्सक्रीशन है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है,
अब यहाँ पे डिफ्यूज़न तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज वेरी थिक लेयर इज़ देयर, अपनी जो बॉडी वॉल है या और जितने ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल तो अंदर है। अब जो अमोनिया का जो एक्सक्रीशन होगा बॉडी से वो फीकल मैटर के थ्रू होगा, और फीकल मैटर का जो पास आउट है डीफेकेशन, दैट इज़ नॉट ए रेगुलर प्रोसेस, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा, सर्टेन टाइमिंग आर देयर, मतलब लगातार नहीं होगा। तो उस केस में क्या है कि जो अमोनिया है वो एलिमेंट्री कैनाल में स्टोर होता जाएगा एंड विल लीड टू टॉक्सिसिटी, यही, और उसकी वजह से क्या होगा कि उस ह्यूमन बीइंग की क्या हो जाएगी, डेथ। तो हमें ऐसे पैरासाइट्स नहीं मिलेंगे जो क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, अमोनिया। जनरली एंडोपैरासाइट्स, जो प्लेटी हेल्मिन्स में एंडोपैरासाइट्स हैं, दे विल एक्सक्रीट यूरिया एज कंपेयर टू ammonia, because urea is very less toxic than ammonia. So जो free living form है they will excrete ammonia, because ammonia को वो flame cell की help से regularly remove करते रहेंगे from the body. अमोनिया बॉडी में स्टोर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी और एनिमल की डेथ हो सकती है। सो जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं दे विल एक्सक्रीट यूरिया। हर्मेफ्रोडाइट, internal fertilization, indirect development through many larval stage। यहाँ पर हम एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि जो एंडोपैरासाइट्स हैं, ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड बॉडी ऑफ होस्ट, एंडोपैरासाइट, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ पैरासाइट्स आर वेरी लो, बिकॉज जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट स्पेसिफिक हैं, अगर उन्हें अपना होस्ट मिलेगा उसी की बॉडी में वो सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी का जो इम्यून सिस्टम है या डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज़ है, प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी, उसकी वजह से एनिमल वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक पर्टिकुलर होस्ट में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर होस्ट में सर्वाइव करने के, एंट्री करने के चांस कम हैं, सो इनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी हाई। दूसरा जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लिकेट हो गए, दैट इज़ टेकिंग प्लेस थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। एक ऑर्गेनिज्म में 4 से 5 लार्वल फॉर्म भी हैं। उनका एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पर एक और यूनिक फीचर है, जनरली लार्वा इज ऑल्सो शोइंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या है, लार्वा इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। यहाँ पर क्या होगा, लार्वा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड प्रोड्यूस मोर लार्वा, लार्वा से लार्वा ही बन रहे हैं। वन फॉर्म ऑफ लार्वा अंडरगोज asexual reproduction and form another set of larva. This type of reproduction is known as pedogenesis, P-A-E-D-O, pedogenesis, where one larva divide, reproduce and form another larva. So many larval stages are there to improve chances of survival. Some members are having power of regeneration, for example planaria, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया रीजनरेशन शो करते हैं। if body of planaria is cut into pieces, each piece will develop into new planaria, so some members show power of regeneration. सिफेलाइजेशन, सिफेला का मतलब होता है हेड। पहला फाइलम है जिसमें हेड फॉर्मेशन हो गई है, और हेड बनने की वजह से ब्रेन बन गया है। इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, अपीयरेंस ऑफ ब्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम कौन से फाइलम में हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। सिलेंट्रेट्स में एक पॉइंट हम स्किप कर गए हैं, हमने डिस्कस किया पोरीफेरा। पोरीफेरा में कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, देयर आर नो नर्व सेल। सिलेंट्रेट्स आर द फर्स्ट एनिमल विच आर हैविंग नर्व सेल। जैसे अगर हम देखें एनिमल की बॉडी में देयर इज इंटरकनेक्टेड नर्व सेल, नर्व सेल आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी एंड प्रोवाइड सेंसेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो सिलेंट्रेट्स आर हैविंग मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस ऑर्गेनाइजेशन। नो डाउट नर्वस टिश्यू नहीं है वहाँ पर, नर्व सेल्स हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स। In platyhelminths, this is the first time when brain formation has taken place. Head formation for the first time platyhelminths में है, brain formation हो गई है यहाँ पर, head region is having brain। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ब्रेन से अराइज होता है नर्व कॉर्ड, जैसे अपने केस में ब्रेन से अराइज हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बैकबोन के अंदर है,
और बैकबोन हमारी बॉडी में कौन सी साइड की तरफ है, डॉर्सल या वेंट्रल, डॉर्सल। सो हमारा जो नर्व कॉर्ड है दैट इज डॉर्सल। दूसरा, हमारी जो नर्व कॉर्ड है उसमें फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज फिल्ड विद ए फ्लूइड नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा है इसका मतलब अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज होलो। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल है, होलो है एंड सिंगल, एक स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास, सिंगल। सो इन केस ऑफ कॉर्डेट्स, नर्वस सिस्टम में जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड इज सिंगल, डॉर्सल, होलो एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड। गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। गैंग्लिया मीन्स ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल, उसको हम क्या कहेंगे, गैंग्लिया। सो ये पहला फाइलम है जहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस। ब्रेन से दो नर्व कॉर्ड अराइज होंगी जो बॉडी के दोनों लेटरल साइड में चलेंगी। ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, अगर विजिबल है तो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, आई होप इस वीडियो में बेटर हो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू शूट वीडियो विद न्यू ऐप, बिकॉज पहले जो है इमेज बार बार हिल रही थी और अब मुझे लगता है विजिबिलिटी पुअर होगा। सो आई होप ऐसा ना हो। सो सिफलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड हैज़ टेकन प्लेस। ये भी सब कुछ मेंबर्स में ही है, सब में नहीं है अभी भी। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हेड हैज़ टेकन प्लेस, मोस्टली मेंबर्स में है यहाँ पर सिफलाइजेशन। ब्रेन डेवलपमेंट इज देयर, ब्रेन से अराइज होंगी नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड आर 2 इन नंबर। ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें जो लेटरल साइड पे लाइन मैंने ड्रॉ की है, ब्रेन से लेकर नीचे तक जहाँ नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, ये नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड आर 2 इन नंबर। वेंट्रल साइड पर है हमारी डॉर्सल है। इनवर्टिब्रेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में कहाँ होगी, वेंट्रल साइड। सो इन नॉन कॉर्डेट्स, ये हम जितने भी फाइला पढ़ रहे हैं ये नॉन कॉर्डेट्स है, किसी में भी नोटोकॉर्ड नहीं है। नर्व कॉर्ड आर 2, वेंट्रल, सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड। और यहाँ गैंग्लिया से क्या अराइज हो रही हैं, नर्व। ये जो हमने लेडर बनाया है, लेडर के जो स्टेयर के आपस में जोड़े हैं, दीज आर एक्चुअली नर्व फाइबर जो दोनों साइड से आपस में एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम है दैट लुक्स लाइक लेडर लाइक। सो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हेड फॉर्मेशन इज देयर, ब्रेन डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, नर्व कॉर्ड आर 2, सॉलिड, ventral, ganglionated. Now moving on to next slide, adaptations. Most of the points I have covered. कि एक पॉइंट रह गया है इसमें कि जो भी एंडोपैरासाइट्स हैं उनमें क्या एडेप्टेशंस होंगी। दे आर हैविंग हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट विद द बॉडी ऑफ होस्ट। अटैचमेंट के लिए इनमें होंगे हुक्स एंड सकर्स। कुछ बॉडी सरफेस के थ्रू फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ऐसे ऑर्गन में रह रहे हैं वेयर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज़ वेरी पुअर, सो मोड ऑफ रेस्पायरेशन विल बी एनारोबिक। बेसिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, पैरासाइट्स में यूरिया हो सकता है, इट विल बी यूरिया। और जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हैविंग मैनी लार्वल फॉर्म। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थस। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में है सबसे पहले टीनिया सोलियम, दिस इज पोर्क टेपवर्म। पोर्क होता है पिग का जो मीट होता है उसे हम कहेंगे पोर्क, पोर्क टेपवर्म। टीनिया सेजिनेटा, दिस इज बीफ टेपवर्म। कैटल के मांस को हम कहेंगे बीफ टेपवर्म। सो जो टीनिया है दैट इज एंडोपैरासाइट फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। अब सभी में नहीं मिलेगा, जो लोग पिग या कैटल का मीट ईट करते हैं उनमें टीनिया के इन्फेक्शन होने के चांस है। अगर पोर्क या बीफ प्रॉपरली कुक्ड नहीं हुआ है और मान लीजिए उस एनिमल में इन्फेक्शन था तो वहाँ से जो टीनिया है वो
हमारी बॉडी में आ जाएगा एंड विल कॉज ए डिजीज नोन एज टीनियसिस. सो टीनिया इज एंडोपैरासाइट. फैशियोला हिपैटिका, इट इज़ ऑल्सो एंडोपैरासाइट. फैशियोला हिपैटिका, इसमें एक शिप लीवर फ्लूक होता है, एक ह्यूमन लीवर फ्लूक होता है, तो ये भी डिजीज़ करता है बॉडी के अंदर. दिस इज़ ऑल्सो एंडोपैरासाइट. ड्यूजीशिया, प्लेनेरिया का दूसरा नाम क्या है? ड्यूजीशिया. दिस इज़ फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस. सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा इज ब्लड फ्लूक. एज द नेम इंडिकेट, इट सक ब्लड. सिस्टोसोमा. सो टीनिया, फैशियोला, सिस्टोसोमा क्या है? ब्लड फ्लूक है. नाउ आई हैव कैप्चर्ड डायग्राम स्ट्रेट फ्रॉम NCERT. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ टीनिया. अगर आपको याद हो, टीनिया में हम एक टर्म हमने दी थी, सूडो सेगमेंटेशन. सूडो सेगमेंटेशन मीन्स फॉल्स सेगमेंटेशन. यहाँ देखिए, टीनिया की बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बट इन जो सेगमेंट्स हैं दे आर नॉट हैविंग एम्ब्रियोनिक ऑरिजन. कहाँ से बड ऑफ होंगे? नेक से. नेक से बड ऑफ हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे सूडो सेगमेंट्स. एंड द टाइप ऑफ प्रोसेस दे आर शोइंग इज सूडो सेगमेंटेशन. नेक्स्ट एनिमल है लीवर फ्लूक. बी जो डायग्राम है दैट इज ऑफ लीवर फ्लूक. दिस लीवर फ्लूक इज हैविंग सकर्स, एंटीरियर सकर, और ये बीच में यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज वेंट्रल सकर. हेड रीजन से थोड़ा जो नीचे दिखाई दे रहा है दिस इज वेंट्रल सकर. सो एंटीरियर सकर, वेंट्रल सकर. सो hooks are used for attachment to the body of host. So that's all about phylum Ctenophora and Platyhelminthes. I hope you will enjoy the video. Good luck and stay healthy.